हरे कृष्ण भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तो जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो हम देखते हैं कि मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने की जो आकांक्षा है वो बहुत सारे पुण्यात्मा के हृदय में जागृत होता है। जो लोग बद्ध आत्माएं हैं और पापी है और उनका अभी पाप खत्म नहीं हुआ है, पुण्य जागृत नहीं हुआ है, तो वो लोग हमेशा नरक की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके एक शिष्य ने बोला कि श्रील प्रभुपाद जी, ये भीड़ तो कहीं और जा रहे हैं और आप तो हमें कुछ और सिखा रहे हैं, हरि नाम जप करना, भगवद गीता पढ़ना। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो भीड़ है ना, ये बहुत साहसी है, हिम्मत वाला है। तो शिष्य को लगा अच्छा, मतलब भीड़ की तारीफ़ कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो बोलते क्योंकि नरक जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा पनिशमेंट मिलता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो सभी शिष्य को समझ में आ गया कि भीड़ जो है नरक की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए क्यों नरक की ओर जा रहे हैं? क्योंकि 4 जो पाप है वो मैक्सिमम लोग करते हैं। मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध। तो ये कलयुग में बहुत बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए जो भक्ति में आते हैं, तो अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या करेंगे, वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते उन सब चीज़ों को वो रोक देते हैं और उसका बुद्धि, मन, अपना श्रद्धा और वो कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से फिर उनका जो बुद्धि, मन, सब कुछ कृष्ण में स्थिर हो जाता है। फिर वो पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं और पूर्ण ज्ञानी होने के कारण हृदय में जो गंदगी है, कल्मश है, उससे भी वो शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार वो मुक्ति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहता है। तो परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण भगवान है। फिर भी जो वैष्णव नहीं है, वो गीता पढ़ने के बाद भी कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए एक्चुअली गीता का रहस्य उनके सामने खुलता ही नहीं है। तो सारी जो गीता है इसी घोषणा पर केंद्रित है। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। अर्थात परतत्व मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को भी जानने का 3 रियलाइजेशन है। तो एक जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है, कृष्ण को ही भगवान के रूप में जानना, यानी कृष्ण की साकार रूप की आराधना, पूजा इत्यादि करना। दूसरा है हर जगह जो परमात्मा के रूप में भगवान है, कण कण में परमात्मा के रूप में, तो लेकिन उनका भी अधूरा ही ज्ञान है, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप जो है पूर्ण पुरुषोत्तम बजेंद्र नंदन कृष्ण को नहीं जानते हैं। और उससे भी जो कम रियलाइजेशन वाला जो है अध्यात्मवादी में, सबसे नीचे वाला जो अध्यात्म है, उसमें वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति को ही जो है भगवान मानते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की कामना करते हैं। तो ब्रह्म रियलाइजेशन बोलते हैं उसे। परमात्मा जो परमात्मा के जो ध्यान करते हैं वो परमात्मा रियलाइजेशन, और सबसे टॉप मोस्ट जो है वो भगवान रियलाइजेशन। तो हमें भगवान रियलाइजेशन के लिए कोशिश करना चाहिए। तो उसके लिए हमें कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए, कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए, प्रामाणिक वैष्णव गुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्य
ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य और परम तत्व है। तो जिनके मन, बुद्धि तथा श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है। द्वैत का मतलब एक साथ एकता है। कृष्ण और हमारे में जो लक्षण है वो एक जैसा है, सच्चिदानंदमय है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। जैसे एक सोने की खान में से सोने की अंगूठी निकाला तो एक जैसा गुण है, तथा फिर भी भिन्नता है, फिर भी परिमाण में अलग अलग है गुण का भी। इसलिए जीवात्मा जीवात्मा ही रहता है, परमात्मा कृष्ण कृष्ण ही रहते हैं। तो और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर कोई भी मुक्ति पथ पर प्रगति कर सकता है। सुस्थिर प्रगति यानी स्थिर हो जाएगा उनका प्रगति। नेक्स्ट श्लोक का 18 श्लोक का बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो साधु पुरुष हमेशा विनम्र होते हैं। वो अपने क्रोध पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और क्योंकि उनको वास्तविक ज्ञान है कि वो कृष्ण का दास है, ये वास्तविक ज्ञान है, इसके कारण, और ये भी ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में सभी प्राणियों में भी निवास करते हैं। तो इसी के कारण वो ब्राह्मण के अंदर भी भगवान को देखते हैं, गाय के अंदर भी, हाथी के अंदर भी, कुत्ता के अंदर भी, चांडाल के अंदर भी। तो सबको इसलिए समदृष्टि से देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग ड्रेस तो पहन रखा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई चांडाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई गाय है, लेकिन एक्चुअली ये सभी आत्माएं हैं और इनके अंदर भी भगवान निवास करते हैं। तो इस प्रकार संभाव से देखते हैं। तो संभाव से देखने का लेकिन ये मतलब नहीं है कि जैसे हमने संभाव से देखा तो हम अपने किसी जो है दोस्त को गले लगाते हैं, प्रेम करते हैं, तो संभाव से देखकर हम शेर को गले लगाने जाएं या सांप को गले लगाने जाएं, इसका मतलब ये नहीं है। भावना हमें समान ही रखना है, सब लोग आत्माएं ही हैं। जैसे हम एक ही बस में बहुत लोग जाते हैं तो सब लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ना, मनुष्य ही है सब लोग, पर अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, कपड़ा अलग अलग कलर या अलग अलग डिज़ाइन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी आत्माएं हैं, पर हमारा जो यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं या ड्रेस जो है वो अलग अलग है। कोई चांडाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई हाथी है, कोई मगरमच्छ है, कोई ककरोच है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई वृक्ष है, कोई पक्षी है। तो हमें भावना समान रखना चाहिए कि ये सभी आत्माएं हैं और हमें क्या कल्याण करना चाहिए। हम जब संकीर्तन यज्ञ करते हैं ना तो सबका कल्याण हो जाता है, वो कल्याण हमें करना चाहिए कि हम संकीर्तन यज्ञ करें और प्रसाद खिलाए, कुत्ता हो चाहे पक्षी हो, कृष्ण प्रसाद खिलाए हम, या पेड़ में भी जैसे भगवान के अभिषेक का जल डाल देते हैं, या इस प्रकार से हम कल्याण कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवहार कैसे करना है वो ना सीखें। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि शेर को अगर आप गले लगाने जाएंगे तो निश्चित रूप से मृत्यु ही होगी, है ना, या सांप को। तो इसलिए हमें उनको दूर से ही नमस्ते। इसी प्रकार समाज में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिसकी संगति से आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, तो ऐसे भौतिकतावादी लोगों से दूर से ही नमस्ते। सम्मान करते हैं हम, पर दूर से ही नमस्ते। संगति नहीं करना, उनका उपदेश नहीं लेना, उनका कुछ भी ऐसा आदान प्रदान नहीं करना है जिससे आपको हानि हो। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता है।
सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग जाति का है। जैसे योनि के अनुसार भी कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकता है, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शारीरिक भेदभाव या जाति के लेकर भेदभाव वो नहीं करते, ये सब अर्थहीन है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा वास्तविक जो यथार्थ ज्ञान है, इसको हमें समझना चाहिए। जहाँ तक विभिन्न जातियों और विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबके ऊपर समान रूप से दयालु है, क्योंकि सब लोग भगवान की ही संतानें हैं। और भगवान कृष्ण सभी जीवों को अपना मित्र मानते हैं। ये भी भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सुहृत हूँ, सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। भले ही कोई मान लीजिए टॉयलेट में भी कोई कीड़ा है, मल के अंदर का कीड़ा है, उसमें भी परमात्मा है। सब जीवात्मा के अंदर परमात्मा है, तो वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। हमारी जो पतित अवस्था है ना, उसमें भी भगवान हमें नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हम पतित हो भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर हम कृष्ण की ओर मुड़ जाए तो उस पतित अवस्था से हम परम पद अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो ये महानता है दिव्य ज्ञान का। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, किंतु शरीर के भीतर जो आत्मा परमात्मा है वो समान आध्यात्मिक गुण वाला है। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी होते हैं, इसलिए वो विद्वान और समदर्शी होते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही सच्चिदानंदमय है। सत मतलब शाश्वत, जब कभी भी मृत्यु नहीं होती है। चित मतलब पूर्ण ज्ञान और आनंद, आनंदमय। बस इन दोनों में अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, और जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा शायद लाखों करोड़ों अनगिनत है। परमात्मा एक ही है, एक होकर भी सभी के अंदर ही वो निवास करते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये भगवान और जीवात्मा में अंतर है। लेकिन हम सिर्फ हमारे शरीर में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, लेकिन भगवान समस्त जीवात्माओं के शरीर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। तो परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इस प्रकार भगवान भी सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाले हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।